मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और पवित्र दिन हम सबको दिया है कि हम उसकी संगति में आ सकें और उसको धन्यवाद दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए जो प्रभु आपका दिया हुआ है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन की रक्षा की है, हमें सुरक्षित रखा है। और पिता परमेश्वर, आपने हमें मौके देते हैं कि हम आपकी संगति में आकर आपकी आराधना स्तुति कर सकें। इस समय जब पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना स्तुति के लिए तैयार हैं, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आज आप हमसे बातचीत करें और होने दे पिता परमेश्वर की आपके कलाम की रोशनी हमारे जीवनों पर इस प्रकार से चमके कि हम उस कलाम की रोशनी में आने वाले दिनों में वो कार्य कर सके जो प्रभु आपको भाते हैं। तमाम लोगों को जो प्रभु इस समय आपकी संगति में है, आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उनसे भी बातचीत करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की हम महिमा और स्तुति अपने जीवनों से करेंगे। एक मधुर गीत हम प्रस्तुत करेंगे। आज मैं एक मधुर गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। आज का वचन बाइबल से जो आज के लिए मुकर्रर है वो है मरकुस की इंजील, उसका 2 अध्याय और पहले पद से 12वें पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 पद से 12 पद तक। इस प्रकार लिखा है, कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर कितने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु वे भीड़ के कारण
उसके निकट ना पहुंच सके। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा पड़ा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, वह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आज जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय और पहले पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और सुना गया कि वे घर में है। यानी ये सूचना उस नगर में फैल गई जिस नगर में और जिस घर में यीशु मौजूद है। प्रियो, हम जानते हैं कि सूचना या खबर हमें कई प्रकार से प्राप्त होती है। अगर आज के समय में आप देखें तो हम बहुत सी सूचनाएं या बहुत सी खबरें टेलीविज़न के माध्यम से जानकारी कर लेते हैं या जान लेते हैं। बहुत सी खबरें हम न्यूज़पेपर के द्वारा हमें मिल जाती हैं। बहुत से सूचनाएं हमको मोबाइल फ़ोन के द्वारा मिल जाती हैं। बहुत सी सूचनाएं हम अगर बाहर शहर में जाएं, बहुत से पोस्टर्स लगे होते हैं, वहाँ कुछ संदेश, कुछ सूचनाएं हमको मिल जाती हैं। बहुत से बैनर्स लगे होते हैं, वहाँ से हमको सूचनाएं मिल जाती हैं। और कभी कभी हमें सूचना व्यक्तियों से भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति आकर हमें वो सूचना दे देता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। बहुत सी तरह की सूचनाएं, तरह से हमको सूचनाएं मिल जाती हैं। यहाँ लोगों के द्वारा सूचना पहुंचाई गई। इस नगर में जब यीशु था तो ये खबर लोगों में फैल गई कि यीशु उस घर में, जिसमें वो कफरनहू के घर में आता जाता था, उस घर में है। एक और चीज़ हम जानते हैं कि जो सूचना या खबर हमको मिलती है या दी जाती है, जिस संबंध में दी जाती है, अगर हमें कुछ कार्य करना है, इकट्ठा होना है, किसी जगह जाना है या कोई भी कार्य करना है, तो हम जैसी हमें सूचना मिलती है वैसा ही हम कार्य करते हैं। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि शहर में एक खबर दी गई कि 9 बजे एकत्रित होकर उन लोगों को जो कोविड-19 में मारे गए या मर गए, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, दुखी परिवारों के लिए शांति में 2 मिनट खड़े होकर प्रार्थनाएं करनी, अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थनाएं करनी। और लोगों ने इस सूचना को अहमियत दी और बहुत सी जगह आपने देखा होगा लोगों ने खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी, उन परिवारों को याद किया जिनके घरों में कोविड-19 से लोग बिछड़ गए। तो जैसी सूचना हमें मिलती है, हम जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं
और फिर उस कार्य को जो सूचना में हमसे कहा जाता है वो हम खबर को हम वैसा ही अपने जीवन में करते हैं। यहाँ खबर काम करने के लिए नहीं थी कि तुमको ये काम करना है, इकट्ठा होना है, ऐसा नहीं थी, बल्कि ये सूचना केवल लोगों तक पहुंची कि यीशु उस घर में उपस्थित है। जाहिर सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस घर में आया है तो इस नगर में जो परिचित है, लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें सुन चुके थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका था। और किस लिए? प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा जो कार्य वो लोगों के बीच में करता था, उससे बड़ी उसे प्रसिद्धि मिली हुई थी। लोग उसे देखना चाहते थे। जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाता था एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। आज प्रभु यीशु मसीह जब इस घर में है और ये सूचना नगर में फैल गई कि नगर में और इस घर में प्रभु यीशु मसीह है, और इन कफरनहूम के लोगों के लिए ये सूचना, ये खबर बड़ी आशीष भरी खबर थी। लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था कि उनके नगर में प्रभु यीशु मसीह एक घर में मौजूद है। और ये खबर किन लोगों के लिए अहमियत रखती है? ये उन लोगों के लिए अहमियत ज़्यादा रखती है जो लोग बीमार हैं। ये उन लोगों के लिए अहमियत रखती है जो पापी हैं। ये उन लोगों के लिए ये खबर अहमियत रखती है जो हो सकता है अंधे हों, लाचार हों, लंगड़े हों। या उन लोगों के लिए अहमियत रखती है जो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं, क्योंकि नगर में प्रभु यीशु मसीह हैं और लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसा कार्य करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह करते हैं। इसलिए जब वो इस नगर में हैं तो लोगों को बड़ी आशा उनसे थी कि आज प्रभु इस नगर में हैं। और ये बात सच थी और जानी हुई थी कि अगर यीशु है तो चंगाई है, अगर यीशु है तो निश्चित तौर पर हमको चंगाई मिलेगी। इसलिए इनके लिए ये बड़ी सूचना जो थी बड़ी आशीष भरी और आशा भरी सूचना थी। और लोग ये सूचना को पाकर उस घर में पहुंचने लगे। पर सवाल ये है, ये सूचना क्या हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? यीशु उस घर में है, ये सूचना फैला दी गई या फैल गई। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो अपने आप से हम पूछ सकते हैं कि क्या यीशु मेरे घर में है? यीशु क्या आज मेरे घर में है? या ये संदेश दूसरे लोगों के द्वारा ये पहुंचाया जा सकता है कि यीशु इस घर में मौजूद है? क्या हमारा घर, जब हम मसीह कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कहलाते हैं, क्या ये सूचना आज दूसरे लोगों तक पहुंच सकती है कि यीशु इस घर में है? क्योंकि निश्चित तौर पर यदि यीशु आपके घर में है तो लोग उससे शांति पाएंगे, उस घर से शांति पाएंगे, उस घर से चंगाई पाएंगे। और जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, लोग जब इस घर में आए तो उनको चंगाई मिली। या जहाँ भी यीशु होता था लोग पहुँच जाते थे, लोग जाते थे और उनको चंगाई मिलती थी। अगर आज हमारे घर में यीशु है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को जिनको की आवश्यकता है उनको अवश्य चंगाई मिलेगी। ये बात ज़रूर है कि यीशु के समय में जो धार्मिक अपने आप को लोग कहते थे, जो ज़्यादा समझते थे कि हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम परमेश्वर के नाम को ज़्यादा लेते हैं, उसके विधियों पर चलते हैं, जो फरीसी और शास्त्री थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के काल में प्रभु यीशु मसीह के कार्य पसंद नहीं थे। अगर वो चंगाई करता था तो उनको चंगाई पसंद नहीं आती थी। वो कहता था ये भूत प्रेतों की सहायता से ऐसा कार्य करता है।
कोई भी कार्य प्रभु यीशु मसीह जब करता था तो वो कुछ ना कुछ उस पर दोष लगाते थे। वो कहते थे ये तो ईश निंदा कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें इंजील का हिस्सा जो आपके सामने पढ़ा गया, उसमें भी वो लोग कुड़कुड़ा कर ये बात को कह रहे थे। तो अपने मन में विचार करने लगे। लिखा है 6वें पद में, तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार कर कर कहने लगे, ये तो मनुष्य ऐसा क्यों कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। प्रभु जो भी कार्य करता था वो लोग समझते थे कि ये गलत कार्य करता है। उन लोगों को ये भी पसंद नहीं था कि यीशु कहाँ उठता बैठता है। अगर किसी पापी के घर में यीशु चला जाए तो फिर लोग उसके बारे में भी चर्चा करते थे कि वो तो पापियों के साथ उठता बैठता और भोजन करता है। यानी हर जगह प्रभु यीशु मसीह का विरोध हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। लोगों के द्वारा या फरीसी और शास्त्रियों के द्वारा जो धार्मिक अपने आप को कहते थे वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। लेकिन प्रश्न ये है, आज मेरे और आपके लिए ये संदेश हमें क्या बताना चाहता है, या हम अपने आप को जान सकते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि क्या मेरे घर में यीशु है और क्या इसकी सूचना दूसरों तक पहुंच रही है। क्या मेरा घर वास्तव में ऐसा घर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह आ सकता है और लोगों को चंगाई दे सकता है। यीशु मसीह अगर घर में होगा, हमारे घर में होगा, तो निश्चित तौर पर वहाँ चंगाई भी मिलेगी। आप परमेश्वर के वचन को अगर आप देखें तो हमें बहुत से स्थानों पर परमेश्वर के वचन में मिलता है, जिस जिस घर में यीशु मौजूद था, जिस जिस घर में यीशु गया, वहाँ आश्चर्य कर्म हुए या चंगाई मिली। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और 14वें पद को अगर आप देखें तो यीशु पतरस के घर में है और पतरस की जो सास है वो ज्वर से पीड़ित है, बुखार है उसको, और प्रभु यीशु मसीह उस घर में गया है और वहाँ पतरस की सास को उसने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह घर में आया और चंगाई उस स्त्री को मिली। यीशु मसीह दूसरा अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जब गया तो लाजर जिसकी मृत्यु हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवित कर दिया, उठाकर खड़ा कर दिया, उस कब्र से बाहर निकाल दिया। यीशु घर में आया है, निश्चित तौर पर आश्चर्य कर्म होना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय और पहले पद से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा एक जीवन दिया जाता है। यीशु मसीह अगर है तो फिर ये कार्य होगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, यीशु सूबेदार के घर में गया, वहाँ उसकी पुत्री जब मर गई, उसकी पुत्री जो मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी जीवित कर दिया। यीशु घर में आया है, ये कार्य होना है। और क्या हो सकता है? यीशु जक्कई के जब घर में गया तो वहाँ हम देखते हैं कि उसने पश्चाताप किया। यीशु घर में आया, अपने गुनाहों को मान लिया, जिसको वो पापी लोग समझते थे, उसने पश्चाताप किया। और हम जानते हैं कि यीशु जब घर में आया तो उसको पाप से छुटकारा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जक्कई से, आज इस घर में उद्धार आया है। तो यीशु है तो चंगाई है, यीशु है तो जीवन है, यीशु है तो पापों से छुटकारा है। अगर हमारे घर में यीशु है तो ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, हमको चंगाई अवश्य मिलेगी। पर सवाल यही है, क्या मेरे घर में यीशु है? यहाँ सूचना लोगों तक पहुँची, यीशु इस घर में है, यीशु इस घर में है। प्रभु यीशु मसीह का भी यह निमंत्रण है, हे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। यहाँ हम देखते हैं जब कफरनहूम के घर में यीशु है, लोग आ रहे हैं। और यहाँ एक बात और देखते हैं कि जब अगर हमारे घर में या जिस घर में यीशु है, जब लोग आएंगे तो ज़रूर यीशु का परिचय उन लोगों से होगा या उनका परिचय यीशु से होगा। यहाँ इस घर में लोग आ रहे थे और यीशु के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में चिंता और फिक्र कर रहा था। सवाल एक और भी है, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया है? यीशु हमारे घर में है, लेकिन क्या अगर हमारे घर में नहीं है, हमने क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया है? अगर नहीं दिया तो हमें निमंत्रण देने की आवश्यकता है। हम प्रभु यीशु मसीह से ये कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आओ, मेरे घर में रहिए,
मेरे घर में आइए, क्योंकि हम जानते हैं, हमने वचन से देखा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में होगा तो ज़रूर से आश्चर्य कर्म होगा, चंगाई मिलेगी, विश्वास लोगों का दृढ़ होगा। लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हमारे घर में आकर प्रभु यीशु मसीह से परिचित होंगे। एक व्यक्ति ने एक पादरी साहब से एक सवाल पूछा। उसने कहा कि पादरी साहब, आप इतने वर्षों से आप प्रचार कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, कितने लोगों को आपने विश्वास में जीता है? और उन पादरी साहब का उत्तर था, मैं संख्या और आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। मैं ये नहीं जानता कि मैंने कितने लोगों को प्रभु के लिए जीता है। वो कहते हैं, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आस पास के लोग जहाँ मैं रहता हूँ वो मुझे जानते हैं कि मैं मसीह हूँ। वो मुझे जानते हैं कि मैं मसीह हूँ और लोग मेरे पास आते हैं, अपने बीमारों को मेरे पास लाते हैं और मैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ और उनको चंगाई मिलती है, उनको चंगाई मिलती है। और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको चंगाई मिलती है, प्रभु यीशु मसीह से उनकी एक तरह से मुलाकात होती है। वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने बारे में बताता है चंगाई के रूप में। प्रभु यीशु मसीह उनको जानता है और वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हमें ये विश्वास होना है कि हमारे घर में यीशु है और लोग आएंगे तो ज़रूर वहाँ पर ऐसा कार्य होगा जिससे वो लोग जान सकेंगे, उनको चंगाई मिल सकेगी और वो प्रभु यीशु मसीह को जान सकेंगे। यहाँ लोग आए और उन्होंने मालूम हुआ कि यीशु घर में है, सूचना मिली, बीमारों को लेकर आने लगे। और यहाँ एक व्यक्ति के बारे में अभी हमने पढ़ा, एक व्यक्ति है जो झोले का मारा है और 4 व्यक्ति उसको चारपाई पर लेकर उस घर में आते हैं। उनको जब मालूम होता है कि यीशु घर में है, उस झोले के मारे को वो चारपाई पर लेकर उठाकर उसको वहाँ पर लाते हैं। इन 4 व्यक्तियों से हम कुछ सीख सकते हैं। इन 4 व्यक्तियों ने जो कार्य किया है इस लाचार व्यक्ति या इस बीमार व्यक्ति के बारे में, इन 4 व्यक्तियों से हम अपने जीवन के लिए कुछ सीख सकते हैं। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो इनके बारे में कोई, इन 4 व्यक्तियों के बारे में कोई वर्णन नहीं। कौन थे पता नहीं, नाम पता नहीं, कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जा रहे थे नहीं मालूम, कोई वर्णन हमें इन 4 व्यक्तियों का नहीं मिलता। हो सकता है इस नगर के हो सकता है नगर के बाहर के हों, लेकिन इन्होंने इस बीमार व्यक्ति को जो चारपाई पर पड़ा था, ये खबर पूरे नगर में थी और जब उस नगर में वो थे या वो जा रहे थे 4 व्यक्ति, उनको भी ये सूचना मिल गई कि यीशु मसीह इस नगर में है। और इन 4 व्यक्तियों को केवल एक बात की चिंता कि किसी भी तरह से ये बीमार व्यक्ति जो झोले का मारा इस चारपाई पर बरसों से पड़ा है, इसको चंगाई मिल जाए। यानी कि ये 4 व्यक्ति चाहते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और ये 4 व्यक्ति अपने आप को इसके लिए समर्पित कर देते हैं। इन्होंने क्या किया हम देखते हैं। इन्होंने उस व्यक्ति को देखा, इन व्यक्तियों की 4 की दृष्टि उस व्यक्ति पर गई और उन्होंने देखा कि वो कितना कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, निसहाय है, अपने आप से उठ नहीं सकता और उठ नहीं सकता इसलिए वहाँ उस घर तक प्रभु यीशु मसीह के पास जा नहीं सकता। इन्होंने देखा, पहली चीज़ इन्होंने जो उस व्यक्ति के साथ की, पहली दृष्टि उस पर डाली, उसको देखा। दूसरी चीज़, वो उसको देखने के बाद ठहर गए और रुक गए। उसकी दशा को उन्होंने देखा, ठहर कर जाना उसके बारे में, उसकी परिस्थिति को मालूम किया, समझा, अपना समय दिया, ठहर गए, देखा, ठहर गए, एक निर्णय लिया, एक फैसला इन 4 व्यक्तियों ने किया।
कभी कभी हम 4 व्यक्ति या 2 व्यक्ति होते हैं तो एक फैसले पर नहीं रुकते। एक कहता है ये काम करना है, दूसरा कहता है हमें ये नहीं करना। लेकिन हम यहाँ चारों व्यक्तियों को देख सकते हैं कि 4 व्यक्ति हैं, 4 इनके मनों में विचार हो सकते आए हों, लेकिन इनका यहाँ चारों का एक ही विचार था। उन्होंने देखा, ठहरे और निर्णय लिया कि इसको प्रभु के पास ले जाना है। जहाँ प्रभु उस घर में है, हमको उसको ले जाना है, क्योंकि इनको ये विश्वास था, शायद इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि प्रभु कैसे आश्चर्य कर्म करता है। और इन्होंने निर्णय लिया कि चलो हमें इस व्यक्ति की सहायता करनी है। आप एक जगह और पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, जहाँ पर कहते हैं सच्चा पड़ोसी कौन है। वहाँ पर भी लोग आए, एक व्यक्ति को देखा जिसे डाकुओं ने मारा पीटा था, अधमरा छोड़कर चले गए थे। वहाँ कुछ व्यक्ति आए, देखा, वहाँ ठहरे नहीं बल्कि निकल गए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने उसको देखा, ठहरा, निर्णय लिया, उठाया और फिर उसके जीवन की उसको बचाया। यहाँ पर भी हम इन चारों व्यक्तियों को देखते हैं, उन्होंने देखा और ठहरे और निर्णय लिया, हाँ हम इसकी सहायता कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रभु के पास ले जाएंगे तो इसका जीवन बच सकता है। और उस बोझ को उन्होंने उठाया। बोझ को, ये व्यक्ति चल नहीं सकता था, चारपाई पर पड़ा था और उन्होंने देखा, चारपाई सहित उसको उठा लिया। यानी कि परिश्रम करने से भी नहीं वो पीछे हुए। कभी कभी जब हम सोचते हैं कि आसान काम, अरे ये तो कठिन काम है, कौन इसे चारपाई पर उठा कर ले जाएगा, कौन इसका बोझ ढोएगा, अरे ये चल नहीं सकता, अगर चल सकता था तो हम इसे ले जाते, वहाँ छोड़ देते, लेकिन ये काम भारी है। नहीं, इन्होंने उसका बोझ भी उठाया और उस जगह पर, उस घर पर ले आए। लेकिन एक समस्या सामने आ गई। भीड़ इतनी थी कि वो दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। और इन्होंने फिर एक और काम, असाधारण काम किया। और क्या किया? उन्होंने जिस घर में प्रभु यीशु मसीह था उसकी छत को खोल दिया, उसकी छत को खोल दिया। और छत को खोलकर चारपाई सहित प्रभु यीशु मसीह के बीच में, उन लोगों के बीच में, उस भीड़ में, उस व्यक्ति को जो झोले का मारा था उसको उतार दिया। एक चिंता उनको थी, इतना परिश्रम जो उन्होंने किया था, उनका विश्वास ये था कि प्रभु इसे चंगा कर सकता है। इसलिए वो असाधारण काम करने से, उस छत को जो दूसरे का घर था, उन्होंने उसे खोलने से भी परहेज नहीं किया, बल्कि विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसको उतार दिया। और क्या हुआ? जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचा, यीशु मसीह ने देखा जो उनका प्रयास था, जो उनकी सोच थी, जो वो समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकता है और हम इसकी सहायता के लिए उसके पास ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, उस कार्य में वो सफल हुए, उनके विश्वास को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित रह गया। इन चारों के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित में है। और वचन कहता है, प्रभु उनके बारे में क्या कहता है? प्रभु ने उनके विश्वास को देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, प्रभु है तो आशा है, प्रभु है तो चंगाई है। आज दुनिया में या हमको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो कार्य कर सकता है, या हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, किसी को लेकर आते हैं, प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा उनके जीवनों में कार्य कर सकता है। प्रभु चंगाई देता है। आज प्रभु यीशु मसीह अगर होगा, हमारी हर समस्या का उत्तर हमें मिलेगा। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जीवन है, हमारी समस्या का समाधान है, वो हमारी समस्या का उत्तर है। पर प्रश्न ये है कि क्या मेरे घर में यीशु है? क्या मेरे या हमारे स्कूलों में या इंस्टीट्यूशंस में प्रभु यीशु मसीह है? क्या हमारे हॉस्पिटल्स में यीशु मसीह है? क्या हमारे चर्चेस में यीशु मसीह है? अगर यीशु मसीह है उन स्थानों में, तो अवश्य कार्य जो होंगे वो बहुत ही दूसरे तरह के होंगे। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
और अगर इन स्थानों में हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमारी कलीसियाओं में यीशु मसीह नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में यीशु मसीह नहीं है, हमारे घर में अगर यीशु मसीह नहीं है, तो हमारे भविष्य उज्जवल नहीं है। हमारे घर में यीशु का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर यीशु मसीह है हमारे घरों में, तो हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हमने अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है, क्या हमने उसे देखा है? अगर ज़रूरतमंद है तो क्या हमारी दृष्टि उस पर गई है? हाँ, क्या हमने किसी बीमार की सहायता और मदद की है? क्या हमने सोचा है कि ये बीमार व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, हमने इसको देखा है, ये स्वस्थ हो जाए? क्या हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आए हैं? हमारे मन में कुछ ऐसा आया है कि हम ये कार्य कर सकें? क्या हमने सोचा है कि हम इसकी मदद कर सकें? या फिर हमने सोचा, हमने उसे देखा और हम टाल कर चल दिए कि ये मेरा काम नहीं, ये दूसरों का काम है, मैं इस कार्य को क्यों करूं? हमने क्या देखने के बाद हमारे मन में क्या विचार आया है और हमने क्या किया है? आज हम अपने कर्तव्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिए हैं, हम अपने जीवन में उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं? क्या हम सच्चे पड़ोसी बनकर उनकी सहायता और मदद कर रहे हैं? प्रभु ने कहा है अपने समान दूसरों से प्रेम करो, और अगर प्रेम करेंगे तो ये सारी बातें हमारे जीवनों में हम देख सकेंगे, अपने परिवार में देख सकेंगे और उसको हम अपने जीवनों में कर सकेंगे। हम इन 4 व्यक्तियों से, जैसा मैंने कहा, शिक्षा ले सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं जो इन 4 व्यक्तियों ने किया। 4 व्यक्तियों ने क्या किया? इन्होंने देखा, ठहरे, निर्णय लिया, बोझ उठाया और यीशु के पास उनको उसको ले गए, और ले गए। प्रभु ने उनको चंगाई दी। क्या आज हम अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? अगर हम किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं, क्या हम उसे देखते हैं, उसके लिए ठहरते हैं, उसके लिए निर्णय लेते हैं, उसका बोझ उठाते हैं, हम प्रभु के पास लाते हैं ताकि उसको शांति मिल सके, उसको जीवन मिल सके, उसके पाप क्षमा हो सके, वो चंगाई हासिल कर सके? अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में मुबारक हैं। आज परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है, यही संदेश आज हमारे लिए है। प्रभु हमसे पूछना चाहता है, क्या आज तुम्हारे घर में मैं हूँ? क्या आज प्रभु हमारे घर में हैं? ये हमें विचार करना है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आज क्या प्रभु मेरे घर में है? और पिता परमेश्वर, यदि हम अपने आप को जांचते और परखते हैं और ये कमी पाते हैं कि आज प्रभु हमारे घर में नहीं, तो हमें ये विचार करना है, निमंत्रण देना है, प्रभु आप हमारे घर में। क्योंकि यदि प्रभु हमारे घर में आएंगे, यदि प्रभु हमारे घर में होंगे, तो निश्चित तौर पर सारे वो कार्य, वो चंगाई, पापों की क्षमा, एक नया जीवन, उद्धार को हम पा सकेंगे। उन्हें दे पिता परमेश्वर, जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, छुटकारा देने हमें पापों से, हमारे जीवनों को बचाने, हमारा उद्धार करने। यदि आप हमारे जीवन में, हमारे घर में नहीं होंगे, हमारी कलीसिया में नहीं हो, प्रभु ये कार्य असंभव है। उन्हें दे कि हम अपने बीच में आपको बुलाएं, आप हमारे बीच उपस्थित हों, ताकि हमारे जीवन बचाए जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग आपके भवन में आते हैं या हमारे घरों में आते हैं, वो हमारे घरों में उस प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले बन सकें। उनसे मुलाकात, हमारे परिवार से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा वो भी जानने वाले बन सकें, प्रभु से उनका परिचय हो सके। हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु से उनका परिचय हो सके, ताकि वो भी विश्वास लाकर उस उद्धार को पाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के तमाम विंग्स के लिए। प्रभु खास तौर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी मैन फेलोशिप के लिए, अपनी WFCS के लिए, कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, तमाम जवानों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप हर एक को तैयार करें और होने दे पिता परमेश्वर कि प्रत्येक जीवन आपके लिए समर्पित रहे। हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को प्रभु आपके नज़दीक लाने वाले बन सकें। और यदि पिता परमेश्वर हम किसी को दुख और तकलीफ़ में देखते हैं,
पिता परमेश्वर आपके पास ले आए ताकि उसके जीवन बचाए जाए। पिता परमेश्वर वो चंगाई हासिल करके आपको ग्रहण करने वाले बन सके और अपने जीवनों से उन कार्यों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जितने भी लोग इस समय आपके सम्मुख हैं, इस वाणी को सुनते हैं, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें और होने दे पिता परमेश्वर कि जब वो परिवार के रूप में एकत्रित हैं, इस आराधना में सम्मिलित हैं, पिता परमेश्वर आप भी उनके घर में उपस्थित होकर प्रभु उनसे बातचीत करें और होने दे पिता परमेश्वर ये कलाम की रोशनी उनके जीवनों में भी इस प्रकाश से प्रकाशमान हो ताकि उनके जीवन बदले जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बीमारी की हालत में, घरों में, अस्पतालों में, प्रभु सबकी आप सुधि लेते हैं। हमारी प्रार्थना है आप सबको उठाकर खड़ा करें और होने दे पिता परमेश्वर की आपकी मौजूदगी उनके साथ हो, उनके बीच में हो। यदि घर में है प्रभु तो आप वहाँ पर उपस्थित होकर जैसे आपने अपने कलाम के माध्यम से जो दुखी और परेशान लोग थे आप घर में उपस्थित हुए और प्रभु आपने उनको चंगाई दी। होने दे पिता परमेश्वर, जिस घर में लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, जिस हॉस्पिटल में लोग अस्वस्थ हैं, प्रभु आप वहाँ पहुँचकर उनको चंगाई दे ताकि वो चंगाई हासिल करके आपकी महिमा का कारण ठहरे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के दिन के लिए भी, प्रभु आज हमसे तमाम जो हम कार्यों को अंजाम देते हैं वो आपकी दृष्टि में भले हों। हम दूसरों के लिए पिता परमेश्वर एक आदर्श नमूना बनने वाले बन सके और आपके नाम की गवाही अपने जीवनों से देने वाले बन सके। तमाम बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।